मैंने बताया उसको फॉलो कर लीजिए, आपके जीके में 30+ मार्क्स आराम से आएंगे, क्योंकि मैंने भी फॉलो किया था। मैंने कुछ गलती की थी, मैं आपको बता दूंगा, वो गलती आप मत करना। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई के जो नॉन टेक पोर्शन है उसके बारे में। काफी लोगों की क्या राय थी कि एसएससी जेईई के जो जीएस के पोर्शन है उसको हम कैसे कवर करें, तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस। मैंने अभी बनाई थी टेक्निकल के लिए कंप्लीट एनालिसिस, तो काफी लोग बोल रहे थे कि जीके के लिए बनाइए, तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया उसको फॉलो कर लीजिए, आपके जीके में 30+ मार्क्स आराम से आएंगे, क्योंकि मैंने भी फॉलो किया था। मैंने कुछ गलती की थी, मैं आपको बता दूंगा, वो गलती आप मत करना। जब मेरे 27 मार्क्स आ सकते हैं तो फिर आप 30+ आराम से लेके आ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काफी लोगों की एक और क्वेरी थी कि किसका कोर्स लिया जाए, तो मैं उनको बोलता था कि मैं बताऊंगा आपको देख के। हे गाइस, आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली होगी और अब सीबीटी 2 के लिए आपको तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। सो टेस्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 853 टेस्ट हैं, जिसमें सीबीटी 1 और 2 दोनों के टेस्ट थे, लेकिन सीबीटी 1 हो चुका है, तो सीबीटी 2 के आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं। पार्ट टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं सब यहाँ पे टेस्ट देते हैं। तो पेपर से पहले आपको एक टफ कॉम्पिटिशन फाइट करने को मिल जाएगा यहाँ पे, और जो भी आपके जो टेस्ट हैं वो रेलिवेंट होते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक का एक पास से 1 पास टू एस ऑल एग्जाम, यहाँ पे आपको 80,000+ टेस्ट मिल सकते हैं फॉर 650+ डिफरेंट एग्जाम्स। 12+ लैंग्वेज में मिल जाएगा। 20 लाख+ एक्टिव यूजर है यहाँ पे, और 17,000+ प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे डाउनलोड हैं 700+ एग्जाम के। ऑल्सो टेक्स्ट बुक आपके लिए फ्यूचर ऑफिसर से लेके आए, जिसमें आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ईयरली पास आपको टेक्स्ट बुक का जो कि पास प्रो है वो आपको 527 रुपीज़ का मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHS यूज़ करते हैं तो इंस्टेंट 12% का वो भी मिलेगा। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। करते हैं। तो मैंने इस वीडियो की एनालिसिस की थी 2016 से लेकर 2000 तक की, तो मुझे ये दिखा कि स्टैटिक के, जैसे आप साइड में देख सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, स्टैटिक के 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ग्राफी का वेटेज होता है 5 से 7 का। वही अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। पॉलिटी का अगर वेटेज देखें तो वो भी काफी अच्छा था, क्योंकि पॉलिटी सबसे स्कोरिंग होती है। आप है ना, मतलब कम टाइम पे या ना ज्यादा कवर करना हो आपको, तो आप पॉलिटी मॉडर्न को पढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी का जो वेटेज होता है वो 3 से 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद बात सबसे ज्यादा वेटेज था करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर का वेटेज था 10 से 12 क्वेश्चन का, क्योंकि अपने आप में काफी हैवी वेटेज है। तो मैंने आपको बताया भी था करंट अफेयर कैसे कवर करें। तो अगर आपको नहीं देखी अपने वीडियो तो पुरानी वीडियोस को जाके देखिए, उसमें मैंने आपको एक एक चीज बताई है कि कहां से क्या पढ़ सकते हैं। जियो साइंस का तो करंट अफेयर प्लस साइंस अपने आप में ही 25 से 30 का वेटेज कवर करता है। तो साइंस का वेटेज है 15 से 17 का, कई बार 16 भी आता है, कई बार 14 भी आते हैं, कई बार 15 भी आते हैं। तो 15 से 17 का अपन एवरेज ले लेते हैं। उसके बाद करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगर एंशिएंट प्लस मिडाइवल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज है ये, कई बार 3 भी होता है, कई बार 4 भी होता है। तो फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो करंट अफेयर में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो हम बात करते हैं ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे माउंटेन रेंजेस, कौन सी रेंज कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, लाइक रिवर्स कहाँ पे है, कौन से पास कहाँ है, दर्रे जिसे हम बोलते हैं, कौन सा दर्रा कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो इन टॉपिक्स को आप ज्योग्राफी में नॉर्मली कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो आसपास के जो देश है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, जो नेबरिंग कंट्री है, उसके बारे में आप वहां की थोड़ी बहुत चीजें डिटेल्स देख सकते हैं, तो उससे आपका स्कोर बूस्ट ही होगा। तो आप पढ़ सकते हैं ये कुछ टॉपिक जो आपको ये साइड में दिख रहे होंगे। जैसे कि करंट अफेयर, अगर करंट अफेयर की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ के जाना है, उन टॉपिक से आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 80% जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं जो वो यहीं से देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला है स्पोर्ट्स, दूसरा है अपॉइंटमेंट, तीसरा है बुक्स एंड ऑथर। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं अवार्ड्स एंड प्राइजेस, जो कि आपको लास्ट 6 महीने का या फिर 1 साल का देखना है। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस, फॉरेन या फिर किसी भी दूसरे देशों के साथ हम करते हैं, या फिर अपने देशों में ही जो अंदर होते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो भी नेशनल स्कीम हो गई या फिर इंटरनेशनल स्कीम्स हो गई, वो स्कीम्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेन टॉपिक है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर लेंगे तो आपके स्टैटिक में जो कवर हो जाएगा। उसमें जैसे कि होता है फोक डांस हो गया, उसके बाद इंडियन ड्रेसेस हो गए, उसके बाद मार्शल आर्ट्स हो गए, या फिर जो फेमस जो लोग थे, फेमस पर्सनालिटी, उसके बारे में आप कुछ पढ़ सकते हैं, उनके स्लोगन पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेज एंड वीक है, जैसे कि कई बार पूछ देता है कि इंटरनेशनल डॉग डे कब है, टाइगर डे कब है, या फिर ये जो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, उसकी थीम क्या थी। तो ये टॉपिक जो डेज पे है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप बात करें तो अवार्ड्स, जो कि नेशनल अवार्ड्स है, भारत रत्न हो गया, इस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो इस बार मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है अवार्ड्स पे। और उसके बाद जो मार्शल आर्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको बताई दिया है। उसके बाद आप पावर प्लांट, जो कि जैसे कौन सा पावर प्लांट कहाँ पे, कौन सा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, कौन सा सीवेज कहाँ पे है, ये सब आपको स्ट्रेटेजी में क्वेश्चन पूछ लेता है यूजुअली। उसके बाद हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री के अपने आप में ही बहुत बड़ा है। तो आप उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया, और वो मिडाइवल हो गया। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर लास्ट में अगर टाइम कम है तो आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पॉलिटी में बताया कि कम टाइम में आप ज्यादा कवर कर सकते हैं, क्वेश्चन आना ही आना है। वैसे मॉडर्न का भी 8 से 10 पेज में आपका मॉडर्न कवर हो जाएगा। और मॉडर्न में क्या पूछता है, ज्यादा इतना पूछता नहीं, ये पूछ देता है आपको ईयर वाइज याद करना है, जैसे 1906 में क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ, 1911 में हुआ। तो टाइमलाइन थ्रू पढ़ना है आपको।
तो बेसिकली आपको 1885 जब आईएनसी बना था तब से लेके जब भारत आजाद हुआ 1950 तक उसके बीच की टाइम आपको पता होनी चाहिए। तो इतना ही मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी अगर आपकी हो जाएगी तो 1 से 2 नंबर आप अपना स्कोर कर लेंगे। लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो काफी इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स टफ पड़ता है थोड़ा। लेकिन अगर सिलेक्टिव पढ़ें आप और आपको लगे कि 1 से 2 नंबर भी क्यों छोड़ा जाए, तो अब ये टॉपिक्स है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड में आपके पास दिख भी रही होगी स्क्रीन पे, आपको मैं बता भी देता हूँ। तो पहला है 5 ईयर प्लानिंग आप पढ़ सकते हैं। प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के बारे में पढ़ सकते हैं, कब बनी, कैसे बनी, कौन उसका अध्यक्ष था, चेयरमैन कौन था, सीईओ कौन है, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद जीडीपी एनडीपी के बारे में बेसिक आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद बजट कब आया, किसने बनाया, क्या हुआ बजट में, कैसे किस आर्टिकल के तहत बजट पेश करते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप रिवॉल्यूशन जैसे क्रांतियां, हरी क्रांति, ग्रीन क्रांति, जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये क्रांतियों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या बचा, मॉडर्न हो गया। आपको एंशिएंट में क्या पढ़ना है, अगर आपको ज्यादा नहीं है तो आप केवल बुद्धिज्म पढ़ लेना और ये जो अपने जैनिज्म है उसके बारे में बेसिक थोड़े इन्फॉर्मेशन देख लेना कि कब क्या हुआ था। इतना भी आपका एंशिएंट में बहुत है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।